ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड अर्थ सहित। जय श्री राम। जय हनुमान। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिं ब्रह्मा सम्मुखणेन्द्रवंशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे हैं। निष्पाप मोक्ष रूपी जो है परामर्शदाता ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जी, जिनका निरंतर जो है सेवा करते हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं। सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जगदीश्वर कहलाने वाले परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। नान्याय स्त्रिहार उपदेश स्मृति सत्यम मुदाम च भवान क्लांतरात्मा भक्तिं प्रत्यक्ष रघुपंग निर्भामि कामाद्योसहितं कुर्मान संजय। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरता पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं धनजीवन कृशान्नं ज्ञानामग्रेणं सकल गुणधानं आंध्राणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेर के समान कांति युक्त वाले शरीर वाले दैत्य रूपी वन को जो है विध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों के अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बांदरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय नमः। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवान के सुंदर वचन सुन करके हृदय में हनुमान जी को बहुत ही आनंद आया और वह बोले कि तब लगी मोहि पर ख्यो तुम भाई और सही दुख कंद मूल फल खाई। हे भाई, तुम लोग दुख सह करके कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, अर्थात मेरी प्रतीक्षा करना कि जब लगियाओ सीत ही देखी होई काजू मोहि हर्ष विशेषी। जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। तब तक आप लोग मेरा इंतजार करिए। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा और चलो हर्षियो धरि रखुना था। यह कह करके हनुमान जी सबको मस्तक नवा करके तथा हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी के चरण को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास में ही कूद करके उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार से रघुनाथ जी का स्मरण करने लगे कि बार बार रघुवीर संहारी अतर क्यों पवन तने बल भारी। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले, अर्थात उस पर्वत से बहुत तेजी के साथ उछाल मारे कि जय गिर चरण दे हनुमंता। हनुमान जी जिस भी पर्वत पर चरण रख दे रहे हैं वह तुरंत ही पाताल पहुंच जा रहा है कि चले सुगा पाताल तुरंता। जिन यमोघ रघुपति करबाना और ये ही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमोघ बाण की तरह चल पड़े हैं और भगवान का कार्य करने के लिए उत्साहित हैं। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दीजिए। हनुमान जी मैनाक पर्वत का सम्मान करते हुए बोले
कि हनुमान तही परसा, अर्थात हनुमान जी ने उस पर्वत का सम्मान बढ़ाने के लिए हाथ से छू दिया और करी पुनि कीन्ह प्रणाम। फिर प्रणाम करते हुए बोले कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अरे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जब तक मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रभु अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी के कार्य को नहीं कर लेता हूँ, तब तक हमें विश्राम कहाँ करना है, अर्थात आराम नहीं करना है। कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि का परिचय लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। कि सुरसा नाम हिनके माता, पठइन्हि आई कही तही बाता। सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर के हनुमान जी से यह बात कही कि आज सुरन मोहि दीन है हारा, आज ईश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा आहार दे दिया है, इतना बड़ा बंदर खाने को मिल जाएगा। कि सुनत बचन कह पवन कुमार। हनुमान जी बहुत बुद्धिमानी का परिचय देते हुए बोले कि राम काज कर फिर मैं आऊँ। हे माता, राम जी का कार्य करके लौटाऊँ, फिर आप मुझे ग्रहण कर लेना। कि सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। सीता जी का हाल समाचार जो है प्रभु श्री रामचंद्र को सुना दूँ और तब आप मुझे ग्रहण कर लेना। तो श्री राम जी का कार्य करके लौटाऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। हे माता, तब आप निसंदेह मुझे ग्रहण कर लेना। कि तब तो बदन बैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा माता, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ। लेकिन माता ने कहा, नागों की माता ने यही कहा कि कहुनो जतन दे नहीं आना हो। कितना आनंददायक प्रसंग है। वह माता जो किसी भी प्रकार से हनुमान को जाने नहीं दे रही है। अब मुझे जाने दीजिए माता। लेकिन आगे क्या हुआ कि कौन जतन, अर्थात हर प्रकार का जो है उपाय लगा लिया हनुमान जी, लेकिन माता के सामने, क्योंकि नागों की माता थी, वो अत्यंत ही बुद्धिशाली थी और बलवान भी थी। देवताओं ने उन्हें भेजा कि जाकर अपन पुत्र का परीक्षा लीजिए। कि कौन जतन दे नहीं आना, अगर ससुन मोहि कहो हनुमाना। हे माता, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तो फिर मुझे खार न ले माता। कि जो जन भरते ही बदन पसारा। हो माता ने जोजन भर का अपना बदन, जो शरीर है, उसका विस्तार कर लिया। कि कपि तनु कीन्हि दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने उसका दूना रूप धारण कर लिया। कि सर्पों की माता ने जो है हनुमान जी जितना रूप धारण किए, उसका दोगुना रूप और माता सुरसा ने धारण किया। अर्थात किशोर जो जन मुख ते ठयहु। सुरसा माता ने 16 योजन का मुंह फैला लिया। तुरंत ही पवन पुत्र हनुमान जी ने 32 यानी 16 दूना 32 कर लिया। कि तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अता सुदून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार कर बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। सत जोजन ते ही आनन्य कीन्हा। वाह, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे ही सुरसा माता ने 100 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी तुरंत ही जो है सूक्ष्म रूप धारण कर लिए। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण करके सुरसा माता के मुख में गए और बाहर निकल आए। कि बदन पैठी पुनि बाहर आवा,
मागा विदाता ही सिर नवा कि मोहि सुरन जिन्हीं लागी पढ़ावा और बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वह उसके सामने मुख से घुस करके तुरंत बाहर आए और निकलने के बाद जो है सिर झुका करके विदा मांगने लगे। उसने कहा, अर्थात हनुमान जी ने कहा कि माता अब आपकी भी बात रह गई, आपके मुख के अंदर से पेट से निकल करके बाहर आ गए हम तो अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तब सुरथा माता ने कहा, ये हनुमान, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था कि दीन दयाल विरद संभारी अहरहु नाथ मम संकट भारी। ये संपुट है कि राम काज सब करी हूँ आमा और तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। तुम श्री रामचंद्र जी का इसका सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। या आशीर्वाद दे करके वह चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर अर्थात प्रसन्न मुद्रा में होकर के भगवान का कार्य करने के लिए चल पड़े। आगे निशिचर एक सिंधु महरही। आगे जो है सिंधु में समुद्र में एक निशात्री आती थी, करी माया नभ के खग गही। वह अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही और जल बिलो की तिन्ह के परिछाही। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई को देख करके ग्रास कर लेती थे, अर्थात निकल जाती थी। कि गही छाह सक सोन उड़ाई। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे। कि यही विधि सदा गगन चर खाई। इस प्रकार से वह जो है आकाश में उड़ते हुए शिकार को खाती थी और अपना पेट भरती थी, क्षुधा तृप्ति करती थी। वही छल जो है हनुमान जी के साथ भी किया। कि सोई छल हनुमान कह कीन्हा अतासु कपटु कपितुर तहि कीन्हा। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। वही छल जो है हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने जो है उसके कपट को जान लिया और फिर आगे हनुमान जी ने बहुत तेजी के साथ जो है ताहि मारु मारुत सुतवीरा, बहुत तेजी के साथ उसका वध करते हुए आगे निकल पड़े। बार भी पार गयो मत धीरा। समुद्र के उस पार पहुंच गए। वहां जा करके जो है देखते हैं कि तहाँ जाई देखी बन शोभा। वाह 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 गुंजत चंचरीक मधुलोवा। उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। तो नाना तरु फल फूल सुहाए और खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए के आगे तापर धाई चढ़ो है त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देख करके वे अत्यंत ही मन में ही बहुत ही प्रसन्न हुए। कि शैल विशाल देखिए के आगे। तो शैल विशाल एक बहुत बड़ा पर्वत सामने देख करके हनुमान जी जो है उसके ऊपर चढ़ गए। तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। एक विशाल पर्वत को हनुमान जी ने देखा और भय त्याग करके उस पर दौड़ करके चढ़ पड़े। उसी समय जो है शंकर जी देवी उमा पार्वती समझा रहे हैं कि हे देवी, उमान कछु कपि कै अधिकाई। शिव जी कहते हैं उमा, इसमें उस वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है कि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी और कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। कि जो काल को भी खा जाता है, पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अति उतंग जल निधि चहुपासा
वह अत्यंत ही ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। कि कनक कोटे कर परम प्रकाशा, सोने के परकोटे चहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अहरहु नाथ मम संकट वारी। हे प्रभु, सबके संकट को दूर करने वाले दीनदयाल, आप हमारे भी मन के संताप को दूर कर दीजिए। श्री राम जय राम जय राम। तो छंद है आगे कि कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत ना घना। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चहु हट हट सुभट रीति, चारु पुरु बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पद चल, रथ बरूथनी को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी और घोड़े भी हैं, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत ही बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। वन बाग उपवन बाटिका सर, कूप बापी सोहही। और नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि। नानाय खान नदी रही, बहु विधि एक एक न तरजहि। वन, बाग, उपवन और बगीचे, फुलवाड़ियाँ, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहने के लिए तैयार रहती हैं, उनके मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान, बड़े बड़े महाधुरंधर पहलवान गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। पिकरी जतन भट को तिन्ह विकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहु महिष मान सुधेनु कर, यज खल निशाचर भक्षहि। तो भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगरों के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कि यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर ही, त्यागी गति पे सही। कहीं दुष्ट राक्षसों, भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधाओं और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग करके परमगत को पाएंगे। तो विपुर रखवारे देखे बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। पवन सुत हनुमान की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन ही मन अपने विचार किया और अत्यंत ही छोटा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करने के लिए अपने मन में विचार विवश कर लिया कि मशक समान रूप कपिधरी। जब सुबह हो गया, हनुमान जी ने मशक समान अर्थात छोटा रूप धारण कर लिया कि लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, असो कह चले सी मोहिनी इंदरी। जय श्री राम। हनुमान जी ने मच्छर के समान अर्थात छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में घुस गए। लंका के द्वार पर लंगड़ी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के कहाँ चला जा रहा है। तो जान ही नहीं अमर मुसठ मोरा, अमोर आहार जहाँ लगी चोरा। हे मूर्ख,
तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार है। तो मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी धनवनी। प्रभु बजरंगबली हनुमान जी बाबा महाकवि उसे एक घूंसा मारे, जिससे जो है वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी कि पुण्य संभारी उठी सो लंका। वह जो लंका है लंकनी फिर संभल करके उठी और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि जोरी पानी करी विनय सशंका। और दोनों हाथ जोड़ करके निडर होकर के डर के मारे। पहले तो बहुत ही डर गई, उसके बाद जब जान लिया कि ब्रह्मांड जी ने यही वरदान दिया था कि अगर किसी बंदर के मारने से बेहोश हो जाओ, मूर्छा खाकर गिर जाओ, गस्त आ जाए, तो जान लीजिए लंका का सर्वनाश होने वाला है। इस बात को अपने हृदय में धारण करते हुए लंकनी निडर होकर के बोली कि जोरी पानी करी विनय सशंका। और जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, राम सिया राम चलत बिरंची कहा मोहि जीना। जय श्री राम। इस तरह से जो है वह बोली। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, अर्थात विकल हो सीते कपि के मारे, और तब जाने शिव निशिचर संहारे। आत मोर यति पुण्य बहुता, और देखो नयन राम कर दूता। जय श्री राम। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को आप अर्थात आपको अपनी नेत्रों से देख पा रही हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो पवन पुत्र बाबा की जय। जय जय श्री राम।